गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब। तो मैं आपके साथ में फिर आज जुड़ने जा रहा हूं। मेरा नाम हिमांशु जड़िया, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, और कैम्ब्रिज कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे कि सिंस और फॉर को हम कैसे क्या यूज़ करते हैं, फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की ओर चलेंगे। ठीक है। इसके पहले की जो सीरीज़ है वो डल चुकी है इंटरनेट पे, यूट्यूब पर आप देख सकते हो उसे, है ना। उसमें आप चैनल में जा करके कैम्ब्रिज कोचिंग इंस्टीट्यूशन ही चैनल का नाम है। तो चलिए देखते हैं सिंस और फॉर का यूज़ कैसे करते हैं। तो हमें दिमाग में रखना होगा कि सिंस जो होता है ये बेटा प्रीपोजिशन भी होती है, ठीक है ना। ये प्रीपोजिशन भी होती है और ये कंजंक्शन भी होता है। जब ये प्रीपोजिशन होती है तो इसका मीनिंग जो होता है वो निकलता है फ्रॉम। क्या निकलता है? फ्रॉम, जहाँ पर ये टाइम को बताती है, ठीक है। और कंजंक्शन में बेटा इसका मतलब निकलता है बिकॉज। बिकॉज जो होता है कॉज को बताने का कार्य करता है, कारण को बताने का। तो ये दो चीज़ सबसे पहले आप लोगों को दिमाग में रखनी है कि प्रीपोजिशन मतलब एक कंपटीशन लेवल पे भी अगर आप बात करते हैं तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। इनसे संबंधित एरर्स भी आपके सिलेबस में दी होती हैं, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ में देख लेते हैं अपन की एक सिंपल सा पैटर्न है, जिस पैटर्न के हिसाब से आप चाहें तो तुरंत ही सिंस को कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है उसके लिए क्लियरिटी ला सकते हैं। तो वो हम बता रहे हैं आपको कि बजे, दिन, महीने, सन, सुबह और शाम। बजे, दिन, महीने, सन, सुबह और शाम, इन सभी में सिंस का काम, ठीक है। बजे, दिन, महीने, सन, सुबह और शाम, इन सभी में सिंस का काम। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। बजे का मतलब कि जो घड़ी होती है इस घड़ी में कितना कितना बजता है। 9:30 भी हो सकता है, 6:45 भी हो सकता है, 9:15 भी हो सकता है, 9 शार्प भी हो सकता है ना। तो जो भी इस घड़ी में बजता है बेटा आपको याद रखना है, तो उस पर आपको सिंस लगाना है। क्या लगाना है? सिंस। दिन की बात कर लें तो हमारे पास 7 डेज होते हैं, तो उनके बेटा नेम्स आ जाएं। क्या आ जाएं? नेम्स, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सब। तो आपको बेटा क्या लगाना है? सिंस लगाना है। 12 महीनों के नाम होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो 12 मंथ्स के अगर नेम कहीं पर आपको दिख जाते हैं तो आपको वहाँ पर भी सिंस लगाना है। सन ईयर को तो आप जानते ही हो, है ना। 1999, 2023। तो ये जो ईयर हैं अगर ये आपको दिख जाए लिखे तो इसके साथ भी आपको सिंस लगाना है। बात आई ना समझ में? ये चीज़ तो कुल मिला के कहने का ये है कि एक ऐसा समय जो किसी निश्चितता को व्यक्त करता हो, सर्टेनिटी को व्यक्त करता हो, उसके साथ में हम बेटा सिंस का प्रयोग करते हैं। एक चीज़ हो गई है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी सिंस फॉर हमको कहाँ पर यूज़ करना है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दरअसल होता क्या है, कैसे क्या करते हैं उसमें। देखिए अब हम चर्चा करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम चर्चा करने से पहले एक चीज़ समझेंगे टाइम लाइन के बेसिक्स पे। ये हमारा टाइम है जो इटर्नल है, ये हमारा पॉइंट है जहाँ से हम बोलते हैं, ये पास्ट का कोई पॉइंट है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। दरअसल परफेक्ट जो पैटर्न होता है ना तो वो पास्ट का ही कोई एक्शन होता है, ये भी बात याद रखिए। भले प्रेजेंट परफेक्ट आप बोलते हो बट पास्ट का ही वो एक्शन होता है, स्टार्टिंग पास्ट की होती है। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा
कि सुबह से वर्षा हो रही है। ठीक है, मैंने कहा सुबह से वर्षा हो रही है। मैं अभी बोल रहा हूँ इसको, अभी बजा है 7। कितना बजा है? 7। इवनिंग की मॉर्निंग, ये इवनिंग का 7 बजा हुआ है। ठीक है, हम कब की बात कर रहे हैं, टाइम कब का है ये? तो टाइम तो भैया पास्ट का होगा, तो मॉर्निंग क्या होगी? मॉर्निंग पास्ट की होगी, है ना, क्योंकि मैं बात अभी कर रहा हूँ। पानी कब से बरस रहा है? पास्ट से। पास्ट से मतलब मॉर्निंग से। तो ये काम जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे मैंने इस काम को बोला, तो ये जो कंप्लीशन होती है बेटा, ये पार्शियल कंप्लीशन कहलाती है। ये एक पार्ट होता है कंप्लीशन का, मतलब कोई चीज़ पूर्ण होने का एक पार्ट, जहाँ हमने बोला। लेकिन ये चीज़ तो इसके बाद भी जारी है, क्योंकि अभी भी वर्षा हो रही है, जब हम बोल रहे हैं तब भी वर्षा हो रही है। तो ये पार्ट हो जाता है कॉन्टिन्यूअस और ये हो जाता है परफेक्ट। तो इसे बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसे क्या बोलते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब हमें पास्ट को और प्रेजेंट को साथ में बोलना होता है, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। काय का यूज करते हैं बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज हम करते हैं। तो ये चीज सबसे पहली है जो आपको दिमाग में रख लेनी है। चलिए, इसके बाद देखते हैं कि इसमें किस टाइप के आइडेंटिटीज होती हैं। आइडेंटिटी जो कि इसकी पहचान होती है, अगर हिंदी में कहें तो से, रहा, रही और रहे हैं, ये आता है इसमें। ठीक है, अगर इंग्लिश में कहें तो सम स्पेसिफिक पॉइंट और ड्यूरेशन इन टाइम। तो ये किसी पॉइंट या ड्यूरेशन, टाइम के किसी पॉइंट या ड्यूरेशन को हमें बताता है। ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि। ठीक है, और पॉइंट तो आपको मैंने बता ही दिया, सिंस लगता है इसमें। हेल्पिंग वर्ब बेटा इसकी होती है हैज़ और साथ में लगता है बीन। हैव साथ में लगता है बीन। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि हैज़, एस वाले जो भी वर्ब होते हैं, जो एस में लास्ट होते हैं, है ना, जिनका अंत एस में होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो सिंगुलर के होते हैं। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही, सी, इट, नेम। मेन वर्ब की अगर हम बात करें बेटा, तो वर्ब का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, जिसको आप आईएनजी फॉर्म बोलते हो, वो लगता है। मेन वर्ब के बाद आ जाता है बेटा पैटर्न। पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम को करता है या जिसके बारे में बात कही जा रही होती है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा? यहाँ पे हैज़ बीन है और हैव बीन है। मेन वर्ब का क्या लगाएंगे बेटा? मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जिसको हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं। तो ये मेन वर्ब के बाद लगाएंगे बेटा ऑब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद बेटा याद रखना है कि हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। काय का यूज करते हैं? सिंस और फॉर का यूज करते हैं। उसके बाद अदर वर्ड्स, जो कि हमारे एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये सभी आते हैं उसके बाद। ठीक है, तो अब देखिए हिंट का दिमाग में रखना है। जिस बच्चे से हिंट बनेगी उससे ये बेसिक्स क्लियर होंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम के साथ बेटा हमें हैज़ बीन लगाना है। बेटा आई, वी, दे और यू के साथ हमें हैव बीन लगाना है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं कहूँ कि मैं यहाँ उसका इंतज़ार 2 बजे से कर रहा हूँ। मैं उसका इंतज़ार यहाँ 2 बजे से कर रहा हूँ। तो मैं के लिए क्या लिखेंगे बेटा? आई लगा दिया, तो क्या लगाएंगे? हैव बीन। तो आई हैव बीन वेट कर रहे हैं, तो इसमें लगा देंगे आईएनजी। तो आई हैव बीन वेटिंग, हैव बीन लगा दिया, फिर आईएनजी फॉर्म लगा दिया। आई हैव बीन वेटिंग किसका कर रहे हैं? फॉर हिम। किसी लड़के का कर रहे हैं तो हिम, और लड़की का कर रहे हैं तो हर। ये याद रखना है। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम, है ना, हियर
अब 2 बजा, तो 2 घड़ी में बजते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस 2 o'clock। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 2 o'clock। हमने सिंस लगाया। अगर इसी जगह पर हम ये कर देते कि मैं उसका इंतज़ार 2 घंटों से कर रहा हूँ, तो हमें फिर यहाँ पर सिंस की जगह क्या लगाना पड़ता, फॉर लगाना पड़ता, क्योंकि घड़ी में 2 घंटे नहीं बजते हैं, वो तो एक अवधि होती है, वो 2 घंटे से निश्चित समय पता नहीं चलेगा। 2 बजे से पता चल जाएगा कि ये 2 बजा है, ठीक है ना, सुबह का है कि शाम का। लेकिन अगर आप ये कह देंगे 2 घंटा, तो वो 2 घंटा तो कोई भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको बहुत दिमाग में रख करके चलनी है। हेल्पिंग वर्ब कितनी भी बड़ी हो, दिमाग में रखिएगा, जो पहले आएगा सो पहले खाएगा। मतलब कि हेल्पिंग वर्ब का जो पहला पार्ट होता है उसी को हम सब्जेक्ट के पहले ले जाकर क्या बनाते हैं, इंटरोगेटिव, और उसी के साथ में नॉट लगाकर हम नेगेटिव बनाते हैं। जैसे हमने कहा कि आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम हियर सिंस 2 o'clock। अब इसी हैव को हम सब्जेक्ट के पहले रख देंगे तो वो इंटरोगेटिव बन जाएगा। तो हैव आई बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 2 o'clock, साइन ऑफ इंटरोगेशन लास्ट में आ जाएगा। बात समझे? तो ये चीज़ आप लोगों को दिमाग में रखनी है, ये चीज़ आपको बेटा दिमाग में रखनी है। तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी आपके केवल बेसिक्स के वीडियोज़ ही मैं डाल रहा हूँ, बेसिक्स के वीडियोज़ ही आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर करना है। बेसिक के बाद अपन धीरे धीरे एडवांस लेवल पर चलेंगे, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर नए बैच चालू हो चुके हैं बेटा, है ना। तो नए बैच में जिनको भी एडमिशन लेना है, स्पोकन इंग्लिश में लेना है, तो शाम को 6 से 7, इवनिंग में 6 to 7 एक नया बैच चालू हुआ है। 10वीं तक के ऑल सब्जेक्ट्स के बैच चालू हुए हैं, जिसकी बिल्कुल कम फीस हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेंस सीख पाएँ, उनके बेसिक्स को समझ पाएँ, और हम मिलते रहेंगे, मिलते हैं कल, ओके।